हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कैसे आप वर्क परमिट बना सकते हैं SDMS पोर्टल में। अभी जो आप ये लिंक देख रहे हैं डिस्प्ले में, इस लिंक को मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वहां से जाके क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने SDMS अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो SDMS का पोर्टल है वो खुल चुका है। अब हमें वर्क परमिट बनाने के लिए सबसे पहले जो आप ये एरो देख रहे हैं उस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आप जब इसको थोड़ा नीचे की तरफ करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा वर्क परमिट, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा नॉन क्रिटिकल वर्क परमिट पर। अब जो आप प्लस का आइकॉन देख रहे हैं उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अभी आपने जो है वर्क परमिट बनाने का पहला कदम हासिल कर लिया है। अब जैसा कि आप पढ़ सकते हैं कि लिखा हुआ है वेंडर टाइप, इसमें आपको हमेशा कंपनी रजिस्टर वेंडर ही क्लिक करना पड़ेगा। अब जो आप अगला पढ़ रहे हैं वेंडर कोड, जो आपका पेट्रोल पंप होगा उसमें मशीनें लगी होंगी टोकियम या गिलबार्को की, उसके इंजीनियर आते होंगे उसके सर्विस के लिए, तो वही आपको बताएंगे उनका वेंडर कोड, जो कि आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो आपको टाइप करने के लिए सबसे पहले एरो पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करिए वेंडर कोड के नीचे। ये जो कोड है आपको कंपनी के इंजीनियर ही बताएंगे। जैसे मानिए कि आपने अपना वेंडर कोड लिख लिया है, उसके बाद आप जो ये नीचे जो एरो देख रहे हैं उधर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब आप डिटेल मैच करिए और फिर ओके पे क्लिक कर दीजिए। वेंडर कोड लिखने के बाद हमें आना है नेचर ऑफ वर्क में। नेचर ऑफ वर्क में आपकी जो मशीन है टोकियम या गिलबार्को की, उसका दिक्कत क्या है। जैसे मेरे मशीन में टेस्टिंग में दिक्कत हो रही थी, तो मैं ये एकदम लास्ट वाला सिलेक्ट करूँगा। अगर इन केस अगर आपको ना पता हो कि आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे, तो आप अपने जो कंपनी के इंजीनियर होंगे उनसे आप पूछ सकते हैं। अब जैसे कि हमने नेचर ऑफ वर्क को कंप्लीट कर लिया है, तो हमारे पास अब आ रहा है वॉलिड फ्रॉम। इसका मतलब है कि आपका जो वर्क परमिट बना रहे हैं आप, उसका स्टार्टिंग टाइम, जो सबसे आसान तरीका है टाइम सेट करने का, वह है नाउ बटन। अगर आप नाउ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये अज्यूम कर लेगा टाइम, या आप मैनुअली सिलेक्ट करेंगे टाइम, जैसे मैं कर रहा हूँ। टाइम सेट करने के बाद ओके बटन दबाइए। अब आपने वैलिड फ्रॉम को सेट कर लिया है, तो अगला अगर आप पढ़ेंगे लिखा हुआ है वैलिड टू। वैलिड टू का मतलब है एंड टाइम, क्लोजिंग टाइम। आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि जो वर्क परमिट का स्टार्टिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम है वो मैक्सिमम 8 घंटे का हो सकता है। या तो वो 8 घंटे का रहेगा या उससे कम रहेगा, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं है वर्क परमिट में। क्लोजिंग टाइम को सेट करने के बाद ओके बटन दबा दीजिए। अब हमें क्लिक करना होगा वर्क ऑर्डर नंबर पर। जो आपके ऐसे मशीनों को रिपेयर करते हैं, मेंटेन करते हैं, या फिर ख़राब हो जाने पर उसको रिपेयर करने के लिए आते हैं, ऐसे आदमियों को हम कहते हैं इंजीनियर्स। वही आपको बता पाएंगे वर्क ऑर्डर नंबर। अब आप जैसे वर्क ऑर्डर नंबर लिख चुके हैं, लेकिन जैसे आप कहीं और क्लिक करेंगे तो आप किसी और नए पेज पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम एक नए पेज पर ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब आप करिए अपने माउस का इस्तेमाल और आ जाइए सबसे स्टार्टिंग में और क्लिक करिए ब्लू रंग के नंबर पर। अब यहाँ से होगा असली खेल शुरू। अब जैसे कि हम पढ़ सकते हैं लिखा हुआ है लोकेशन ऑफ वर्क, जिसका मतलब है कि आपका जो वर्क परमिट बना रहे हैं आप, वो कौन से एरिया का ख़राब है। जैसे कि हमारा पहला हो गया कैनेपी होता है, एक दूसरा होता है डुओ जिसे हम नोज़ल मशीन बोलते हैं, तीसरा हो गया ऑटोमेशन हो गया, या फिर इलेक्ट्रिकल रूम। अब अगला हमारे पास है नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। ये आपको कंपनी के इंजीनियर ही बताएंगे।
फिर उसके बाद हमें आना है एनी पर्सनल इक्विपमेंट में। आप क्लिक करिए सेलेक्ट PPE में। इसके बाद इनमें से कोई भी 3 आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी 3। उसके बाद एनी में टाइप कीजिए NA, ओके बटन दबा दीजिए। अब जैसे कि आप अगला पढ़ेंगे तो लिखा है नेचर ऑफ वर्क इन डिटेल, जिनमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, पर मेरी सलाह मानिए आप वही लिखिए जो आपने कंप्लेन करते हुए टाइपिंग किया होगा। अगर हम अगला पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है अल्टरनेट मीन ऑफ एस्केप, जिसमें हमें सेलेक्ट करना है प्रोवाइडेड 2 नंबर। अगर आप अगला पढ़ेंगे तो लिखा रहेगा कंप्लेन टाइप, सेलेक्ट करिए 3 नंबर। और बाकी के डिटेल फिल करने के लिए हमें इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप के वेबसाइट में जाना पड़ेगा। उसके बाद इस पर क्लिक कीजिए और ये जैसा आप देख रहे हैं 2 नंबर। अब आप जैसे कि कंप्लेंट नंबर लिख लिया आपने, कंप्लेंट डेट भी लिख लिया, फिर आपको अंत में पूछ रहा है कंप्लेंट डिस्क्रिप्शन, जो कि आपको सेम लिखना पड़ेगा जैसे आपने नेचर ऑफ वर्क इन डिटेल में लिखा है। और नीचे डीलर ऑथराइजेशन, आप इसको सेम ही करिए जैसे कि मैं भर रहा हूँ इसमें। अगला अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है वेंडर ऑथराइजेशन। यहाँ पर आपको अपने कंपनी के इंजीनियर्स जो मेंटेन करने आते हैं, आपके DO जिसे हम नोजल मशीन बोलते हैं, उनका नाम यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। अब जैसे कि आपने वेंडर ऑथराइजेशन को पूरा कर लिया तो आपको और नीचे की तरफ आना पड़ेगा जहाँ पर चेकलिस्ट लिखा हुआ है। आपको पूरे चेकलिस्ट को टिक करना पड़ेगा, यस लिखना पड़ेगा। जैसे मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम वैसा करिए। जिनमें ऑप्शन नहीं आ रहा है उनको आप छोड़ सकते हैं। अब जैसे कि आपने सब में यस सेलेक्ट कर लिया तो आपको सबसे ऊपर आना पड़ेगा। अब क्लिक करिए इशू टू कॉन्ट्रैक्टर में। ओह, हमें एक नया एरर मैसेज आया है। देखिए, एरर मैसेज आने का मतलब है कोई गलती जो मैंने की है वर्क परमिट बनाते हुए, तो आपको भी थोड़ा इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। आप इनसे हर चीज़ों को ध्यान से मैच कर लीजिए। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं लिखा है डीलर डिक्लेरेशन। इसमें 4 पॉइंट होते हैं जिन्हें मैंने अभी तक क्लिक नहीं किया था, इस वजह से एरर आया था। तो चलिए इन 4 पॉइंट को हम क्लिक करते हैं। अब जैसे कि हमने 4 पॉइंट को क्लिक कर लिया है, अब हमें सबसे ऊपर जाना पड़ेगा। आप क्लिक कीजिए इशू टू कॉन्ट्रैक्टर को। अब जैसे कि हमारा वर्क परमिट तो बन गया है, पर हमें इसे कंपनी के इंजीनियर को सेंड करना पड़ेगा। इसके लिए आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए जैसा मैं कर रहा हूँ, सेम टू सेम वैसे का वैसा ही। क्लिक करिए प्रिंट में। अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। अब क्लिक करिए जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है वर्क परमिट में। आप क्लिक करिए डाउनलोड में। अब इसको सेव कर लीजिए। अब आप क्रोम पर एक नया टैब खोलिए, लिखिए whatsapp.com। आप क्लिक करिए व्हाट्सएप वेब पर। और सेंड कर दीजिए फाइल जो अभी आपने डाउनलोड की है। अब आप देख सकते हैं कि वर्क परमिट बनने के बाद कैसे दिखता है। अगर आपको यह वीडियो किसी भी प्रकार से मदद किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको बिना कंप्लेन आईडी के वर्क परमिट बनाना हो तो आप ऊपर वाला वीडियो देखिए। अगर आपको ये जानना हो कि कैसे आप चैनल पार्टनर्स पोर्टल में डुओ मशीन की कंप्लेन कर सकते हैं तो ऊपर वाला वीडियो देखिए।